जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ हमारे मन के अनुकूल कार्य नहीं होता है। हम सोच करके जाते हैं सामने वाला व्यक्ति हमें स्वीकार कर लेगा, हमारे हर कार्य के लिए परमिट कर देगा, लेकिन वह तुरंत हमें मना कर देता है, ना कह देता है। उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है? हमने सोचा था हमें वह मिले, हमारी अपेक्षाएं बहुत थी, अपने अनुसार हमें लगता है कि हम उसे डिज़र्व भी करते हैं, हमारे भीतर योग्यता भी है। योग्यता होते हुए भी सामने वाला रिफ्यूज़ कर दे, निषेध में गर्दन हिला दे, तब हमारे मन पर क्या बीतती है? ना सुनना पसंद है? ना सुनना कोई पसंद नहीं करता है। हर व्यक्ति हाँ सुनना ही पसंद करता है। ना हमें एक झटके से हिला देता है। कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, हमें जीवन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लगता तो ऐसा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें स्वीकारा नहीं जा रहा है, किसी दूसरे को स्वीकारता मिल रही है। हम जीवन के उन क्षणों में असफल रह गए। हमने उसके लिए बहुत प्रयास किया था, बहुत मेहनत की थी, चाहे वो बात पढ़ाई की हो, चाहे बात वो व्यापार की हो, चाहे बात वो नौकरी की हो, इंटरव्यू फेस करने की हो, चाहे बात संबंध अच्छे बनाने की हो। जब जब हम अपने मन के प्रतिकूल सामने वाले से कुछ सुनते हैं, एकदम से हिल जाते हैं और व्यक्ति फिर धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। और ऐसा ही रिजेक्शन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मिले तो फिर तो व्यक्ति एकदम निराशा में ही डूब जाता है। होता है ऐसा। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं किया। उम्र के 40 साल तक जिस क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा वहाँ उन्हें सफलता मिली। पढ़ाई की जब बात आई, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की जब बात आई, आईआईटी में एडमिशन लेने की बात आई, उन्हें सफलता मिल गई। इतना ही नहीं, उन्हें नौकरी भी बहुत अच्छी मिल गई। इस देश में नहीं, अब्रॉड में जाकर के बड़ी कंपनी में उन्हें जॉब भी मिल गई। लेकिन 40 की उम्र आते आते लगभग जब 15-18 वर्ष का एक्सपीरियंस होने के पश्चात अचानक उनका ले ऑफ हो जाता है, नौकरी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। परिस्थिति विकट जब हो जाती है, इकोनॉमी रिसेशन में जब आ जाती है, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं ना, तुरंत बाहर कर देती हैं। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पहली बार इस परिस्थिति का सामना किया। जो आईआईटी ग्रेजुएट था, उसे बाहर कर दिया गया और आज वह डिप्रेशन का शिकार हो गया, अवसाद में चला गया।
वो खुद समझ नहीं पा रहा ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। मैंने जिंदगी के 15-18 साल तो बड़े अच्छे से निकाल दिए। उस दौर में हर क्षण मुझे सफलता मिली, मेरी योग्यता स्वीकार की गई, लेकिन अचानक ये उस नौकरी में हो जाता है, कई बार संबंधों में भी हो जाता है। माता पिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, जब माता पिता अपेक्षा रखते थे, अब बच्चा एकदम से अपनी जिंदगी जीने लगा और माँ बाप को छोड़ करके अपने में ही मस्त हो गया। जिन माता पिता ने इतनी अपेक्षाएं रखी थी अपने बच्चे से, अपनी संतान से, संतान ने एकदम से मुख मोड़ लिया। अब वो माता पिता अपने आप को संभाल नहीं पाते। ऐसी स्थिति वृद्धावस्था में भी हो जाती, 60-65 की उम्र में भी हो जाती। ऐसी स्थिति यंग एज में भी हो जाती है। ऐसी स्थिति कई बार जहां हम कुछ चाहते हैं लेकिन सामने वाला हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर देता है। नहीं, ऐसी परिस्थिति का सामना हम कैसे करें? क्या हम भी उस ना को सुन करके अंदर से टूट जाएं? एकदम मन हताशा से भर ले, निराशा से भर ले, दुनिया हमें कुछ अच्छी लगे ही नहीं, निस्सार लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब हमारी ज़िंदगी का तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बचा। क्या इतने कमज़ोर हो जाते हैं हम कि एक व्यक्ति कुछ कहे और हमारे लिए सारी ज़िंदगी जो है असारभूत लगने लगे? वैसे होना भी चाहिए। जब जीवन में इस प्रकार की सिचुएशन फेस की जाती है तो वहाँ दो प्रकार की नई परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती है, दो प्रकार की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। एक अपॉर्चुनिटी तो वो हमारे लिए मन के अनुकूल नहीं मिला, हमारा बहुत आसक्ति का भाव, लगाव का भाव था, जिससे उसने हमें धोखा दे दिया, चीट कर लिया, ठुकरा दिया। अथवा जिसे हम बहुत चाहते थे उसका वियोग हो गया, चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा। अथवा परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बन गई कि वो हमारे साथ रहने के योग्य ही नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग नैराश्य में डूब जाते हैं, निराशा के गर्त में चले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो इन परिस्थिति को स्वर्णिम अवसर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ उनका राग वैराग्य में भी बदल जाता है। होता है ना, जब वैराग्य जागृत होता है तो वैराग्य में एक निमित्त बन जाता है, जीवन में किसी ने धोखा दे दिया, जिसे हम बहुत चाहते थे उसका वियोग हो गया। कोई घटना ऐसी जीवन में घटी, युवा अवस्था में ही वो चल बसा। कोई घटना ऐसी घटी, युद्ध में कोई राजा हार गया। कोई घटना ऐसी घटी, व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। इन परिस्थितियों को देख करके व्यक्ति को संसार की असारता का भान हो जाता है। संसार में कुछ नहीं रखा है, कोई किसी का नहीं है, फिर अपन क्यों ना अपना कल्याण ही करे। तो बिरले जीव होते हैं, समझदार जीव होते हैं, इन परिस्थितियों को स्वर्णिम अवसर के रूप में स्वीकारते हैं और वह आत्म कल्याण के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर कदम आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन अधिकतर लोग तो निराशा के गर्त में डूब जाते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ आशा की किरण ही नज़र नहीं आती। उन्हें ये लगने लगता है कि हमारा जीना और नहीं जीना एक जैसा ही है। और एक्सट्रीम स्थिति तो वो हो जाती है, वो सुसाइड करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं।
आत्मघात का भी विचार अपने मन में ला लेते हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर भी जाते हैं। जो आत्महत्या नहीं करते वो एकदम अवसाद के शिकार हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। बाहर से वो जीते हैं लेकिन एक जिंदा लाश की भांति जीते हैं। चलती फिरती लाश, चलता फिरता शव जो होता है ना, कहने के लिए वो जीवित है, कहने के लिए वो चल फिर रहा है, पर उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं बचा। तो जिंदा लाश चलती नहीं है, जिंदा लाश तो ढोई जाती है। ढोने कर समझते हो ना, घसीटा जाता है। वो कुछ चाह नहीं रहा है, बस बेमन से अपने जीवन को काट रहा है, समय को काट रहा है। अब उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। उसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझा नहीं गया, मुझे कुछ वैल्यू दी नहीं गई, सिरे से मुझे नकार दिया गया है। आखिर ऐसी ज़िंदगी जीने से भी क्या मतलब है। बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त, बहुत ज़्यादा निराशा में डूब जाता है, हताश हो जाता है। कहने के लिए वो जीता है लेकिन वो जी नहीं रहा है, एक एक पल काट रहा है, अपनी ज़िंदगी को, अपने शरीर को ढो रहा है। ऐसा भी कुछ होता है। और आज वर्तमान के युग में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ना, जिन्हें मन चाहा तो मिला नहीं। वैसे मन चाहा बहुत विरलों को मिलता है। आचार्य भगवान ने खाए को लिखा है, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला। बताइए, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला। किसे मिला? कोई है इसमें से यहाँ ऐसा जो कह सकता है कि मैंने जब जब जो चाहा अपने भीतर चाहत रखी, जितनी चाहत रखी वो सब मुझे मिल गई और उसी समय मिल गई। जितनी क्वांटिटी में जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस समय नहीं मिलता। कई बार मिलता है लेकिन बहुत देर के बाद, जब समय बीत जाता है तब मिलता है। कई बार मिलता है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में मिलता है। कई बार मिलता है लेकिन जो हम चाहते वो नहीं मिलता, कुछ और ही हमें मिल जाता है। हमने कुछ सपने देखे थे, वो हमें नहीं मिला, कुछ ऐसा मिल गया इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। संसार की वास्तविकता एक तो यह भी है और बड़ा कड़वा सत्य है ना? नहीं है? सोचो कभी हमारे साथ ऐसा घटे, हम जो चाह रहे हैं हमें वो ना मिले, जिससे हम चाह रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, नहीं मैं तो तुम्हें दूंगा ही नहीं। जिससे हमने बहुत अपेक्षा रखी थी वो हमारी अपेक्षाओं को एकदम ठुकरा दे। फिर वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, एक इंटरव्यू फेस कर रहे हो उस फील्ड में हो सकता है, एक एग्ज़ाम दे रहे हैं उस फील्ड में हो सकता है, एक बिजनेस डील में हो सकता है, नौकरी के लिए हो सकता है, अथवा रिलेशनशिप में भी हो सकता है, संबंधों में हो सकता है। वो संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के हो सकते हैं, माता पिता भाई बहन के हो सकते हैं, पिता पुत्र के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, XYZ। जितने भी संबंध हैं उन संबंधों में जब हमारी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती, पैदा हो जाती हैं सामने वाले से, तुरंत ठुकरा देता है, दो टूक जवाब दे देता है अथवा टालम टोल कर देता है। मना तो नहीं करता है लेकिन वो इस प्रकार के वातावरण को बना देता है धीरे धीरे कि हमें समझ में आने लगता है वो इनडायरेक्टली मना ही कर रहा है। जब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा हमारा? हम भी टूट जाएंगे जैसे दुनिया में अधिकतर होता है। जब इस प्रकार का रिजेक्शन हमें मिले तो हम भी निराश हो जाएं, जिंदगी से मुख मोड़ लें, अथवा घुटते घुटते जिंदगी जिए।
कि उस परिस्थिति को हम अच्छे से फेस करें, स्वीकार करें और एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करें। क्या दो रास्ते हैं। एक तो निषेध मिलने पर, ना मिलने पर, रिजेक्शन मिलने पर हम उसे स्वीकारे ही ना और अंदर से टूटे से रहें, बड़े दुखी रहें, तनावग्रस्त रहें। और दूसरी बात, यदि हमें ऐसा मिले तो हम उसे सहर्ष एक्सेप्ट कर लें और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करें। दो रास्ते होते। पहले रास्ते में कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, वो तो अधिकतर होता ही है, सबके साथ होता है। व्यक्ति निराशा में बड़ी आसानी से डूब जाता है, निगेटिविटी उसे बड़ी आसानी से घेर लेती है, संसार में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी उसे अच्छा नहीं लगता। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना, तो हर कोई हो ही जाता है, हर कोई कर लेता है। बात तो तब है जब हमें इस प्रकार की परिस्थिति सामने मिल जाए और उस प्रतिकूलताओं को हम स्वर्णिम अवसर मान कर के स्वीकार कर लें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान कर के स्वीकार करें और नए सिरे से जिंदगी बड़ी अच्छी से जीना सीखें। बस सारा खेल उस संदेश स्थान का है, दुनिया उसे कैसे टैकल करती है। सारा खेल उस मानसिकता का है, या तो हम गिर पड़े अथवा हम उठ करके तेजी से खड़े होकर के भागने लगे। गिरने में कोई मेहनत नहीं लगती है, लगती मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता। नष्ट करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, समय और पुरुषार्थ तो क्रिएशन में लगता है, निर्माण में लगता है, संरचना में लगता है, जीवन को ऊपर उठाने में लगता है, लेकिन गिराने में कोई समय नहीं लगता। गाड़ी चलाना है, पूरी जर्नी तक अच्छे से चलाना, बहुत सावधानी रखना पड़ता है और एक्सीडेंट करने के लिए कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं, एक झपकी पर्याप्त हो जाती है ना। थोड़ी सी नींद लगी एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा सा हमने निग्लिजेंस किया, ध्यान इधर से उधर हटाया, एक्सीडेंट बड़ी आसानी से हो जाता है। पानी ऊपर से नीचे लाने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन नीचे से ऊपर पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। गिरना बड़ा आसान होता है संसार में, बात तो तब है जब हम उन परिस्थितियों में जीवन में ऊपर उठना सीखें। जिसने उन परिस्थितियों का अच्छे से सामना करना सीख लिया, समझना जीवन वही ढंग से जी सकता है। क्योंकि चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं संसार में जहां उसे मन चाहा मिल गया हो, कोई नहीं संसार में। जब उसने चाहा मिला हो, कोई नहीं। सामान्य व्यक्ति की छोड़ दें, विशेष व्यक्ति को भी उठा करके देखें, उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई, कई बार गिर के उठे हुए, चले, भागे, फिर जाकर के सफलता पाई। जो उन्होंने सोचा उन्हें वो नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। तो जो इस प्रकार से सफलता पा जाते हैं, जो इस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में ऊपर उठ करके चलने लगते हैं, अंदर से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं, टूटते नहीं हैं, निराशा में डूबते नहीं हैं, निगेटिविटी से भरते नहीं हैं, उनमें क्या विशेषता होती है, वे अपने साथ क्या कर लेते हैं ऐसा कि इतनी गहरी प्रतिकूलता भी उन्हें हिला नहीं पाती। थोड़ा सा उसे हम समझने की कोशिश करें। बस यदि हमने यह अपने जीवन में सीख लिया तो समझना हमने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र सीख लिया। ये हर एक के साथ होता है और उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकता है। ऐसा नहीं यंग एज में ही होता है, 20-22 की उम्र में हो ऐसा नहीं है, 40 की उम्र में, 50 की, 60 की, 70 की, यहाँ तक कि 80 की उम्र में भी हो सकता है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है 70 की उम्र में जिन्होंने आत्महत्या कर ली। कितनी उम्र में? 70 की उम्र हो गई, जिनका भरा पूरा परिवार
नाती पोते घर घर में हैं, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं घर में, सब कुछ है, लेकिन 70 की उम्र में आकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब बात समझ में नहीं आती, उस वृद्धावस्था में आकर के कोई आत्महत्या करने का सोच ही न ले, कर भी ले, आखिर क्या घटता है उसके साथ ऐसा कि उसे सारा संसार इस प्रकार से भी प्रतीत होने लगता है, अपनी जिंदगी जो है, अपना जीवन जो ऐसा दुश्वार लगने लगता है, कुछ नहीं रखा है जीने में। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 70 की उम्र में झटका खा करके फिर आगे नए सिरे से शुरुआत कर जाते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, उस पड़ाव में वे इतना बड़ा ड्रास्टिक अपने भीतर चेंज लेकर के आ जाते हैं। बस हमें उन व्यक्तियों के बारे में समझने की कोशिश करना है। यदि हमने उनसे कुछ सीख लिया तो समझना जिंदगी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं है तो जो जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वो तो सब चल ही रहा है। तो मूल पॉइंट यहाँ पर आता है। इस बात को हम समझे, हम क्यों एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जीवन में हमेशा हमें यस यस ही मिलेगी, जो जो हम सोच रहे हैं वैसा वैसा ही मिलेगा। पहली बात, अपने जीवन में हमें धारणा बनाए, अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना सीखें। वे ही व्यक्ति टूट जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं अपने आप से भी रख लेते हैं। वे व्यक्ति हिल जाते हैं जो अंदर ही अंदर डरे हुए रहते हैं, अंदर ही अंदर घबराए हुए रहते हैं। उनको एक डर रहता है, खोने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। वे व्यक्ति टूट जाते हैं जो हमेशा अपने आप को दूसरों के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा जब हमें अच्छा माने तो ही हम अच्छे रहेंगे, दूसरों के अप्रूवल पर वो डिपेंड रहते हैं। वे व्यक्ति इस प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों हम रिजेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाते? हमारा अहम जो है स्वीकारने नहीं देता है। हाँ, 60 की उम्र में बहू ने कुछ कह दिया, अब माँ स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। अरे, जिस बेटे को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, सारे संस्कार दिए, इस योग्य बनाया, धर्म सिखलाया, अच्छी शिक्षाएं दी, सब कुछ किया, और आज इस उम्र में आकर के बेटा कुछ कह नहीं रहा है और बहू ऐसा कह रही है। होता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। तो उनके अहम को ठेस लग जाती है। जब जब हमारे ईगो को, अहम को ठेस लगेगी, तब तक हम उस रिजेक्शन को सही तरीके से हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। उन कारणों को सर्वप्रथम समझने की कोशिश करें, अपने ऊपर घटाने की कोशिश करें, वह चिंतन लाने की कोशिश करें। यदि हमारे साथ ऐसा हो तो हम उसे कैसे फेस करेंगे? क्यों हम अंदर से हिल जाते हैं? तो नियम से मान करके चलना, हमारा अहम जो है हमें स्वीकारने नहीं देखता है। तो सबसे पहले उस अहम को हम व्यवस्थित करना सीखें। एक मन में खोने का डर रहता है, इस कारण व्यक्ति उस ना को स्वीकार नहीं कर पाता है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एक वो परिस्थिति होती है, कोई इंटरव्यू देने गया, सामने से रिजेक्शन मिल गया, सेल्फ एस्टीम दूसरों पर हमारी डिपेंडेंट हो गई। हम ये क्यों भूल जाते हैं, हम नाकाम नहीं हैं, लेकिन परिस्थिति इस प्रकार की, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, 2 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं, 200 सीट होती है, सिलेक्शन तो 200 का ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे के सारे नाकाम हैं।
सारे के सारे अयोग्य हैं ऐसा नहीं है, सारे के सारे फेल्यूर ऐसा नहीं है। हम उस ना को अपने ऊपर इतना क्यों घटित कर लेते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करें। ना हमारा जीवन नहीं बनाएगी, ना हमारे लिए हमारे स्वभाव को बदलाने वाला नहीं होगा, ना हमारा वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा, वो रिजेक्शन हमारी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा। कई ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने कई रिजेक्शन को फेस करके जीवन की कई ऊंचाइयों को छुआ है। बिल्कुल हम समझें, जब जब हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो हम क्या सोचें, क्या विचार अपने भीतर लाएं। पहली बात, हर एक व्यक्ति सोचने की, समझने की कोशिश करे, यहां मैं फेल नहीं हो रहा हूं, इसे अपने भीतर एक सेटबैक के रूप में ना लेकर के फीडबैक के रूप में लेना सीखे। यदि सामने वाला मुझे मना कर रहा है तो क्यों मना कर रहा है? कहीं कमी मुझ में तो नहीं है? कारण को देखने की कोशिश करें, वो कारण क्या है। जब भी हमारे साथ ऐसा घटता है, कोई एकदम से रिएक्ट कर देता है, तो हम ये मान लेते हैं अब हम इस योग्य ही नहीं बचे, हम तो हम फेल हो गए, हमारे भीतर वो क्षमता ही नहीं है। हम तुरंत अपनी कॉम्पिटेंस से उसे जोड़ लेते हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम अयोग्य हैं इसके। ऐसा नहीं है। हम उसकी परिस्थिति के अनुसार, उस व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार सोचने की कोशिश करें। यदि ये एंगल हम अपने जीवन में अपना लें तो देखना, अपने आप को उसकी सीट पर रखकर देखने की कोशिश करें, उस भूमिका में अपने आप को ले जा करके रखने की कोशिश करें। यदि हम उस जगह होते तो हम भी शायद वही निर्णय लेते जो सामने वाले ने लिया। यह अनेकांत की दृष्टि लेकर के आए। होता यह है, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, सिर्फ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, अपने ही एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों के एंगल से सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दूसरों के एंगल अपनी दृष्टि में आते ही हमें तुरंत समाधान मिलता हुआ नजर आने लगेगा। देखो, आप उन परिस्थिति को याद करो जब आपको ना मिला सामने वाले से, आपने कुछ कहा, उसने तुरंत मना कर दिया, आपको एकदम ठेस लगी। सिर्फ आपने अपने दृष्टिकोण से सोचा था उस समय, उसके दृष्टिकोण से क्यों नहीं सोचा? यदि उसका दृष्टिकोण लेकर के आ जाओगे ना, तो आपको इतनी ठेस नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। आप संभाल लोगे अपने आप को, क्योंकि उसने वही किया जो उस पोजीशन में रहने वाला व्यक्ति करता है, और शायद मैं भी वही करता यदि मैं वहां रहता तो। ऐसा ही होता है। अपने आप को मजबूत हम किस प्रकार से बनाएं, ये भावना अपने भीतर लेकर के। जब जब हम ऐसा नेगेटिव आंसर सामने वाले से सुने तो अंदर में एकदम निराश होने की बजाय एक दूसरा एटीट्यूड भी तो ला सकते हैं। दुनिया में सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जब वह ये कार्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब एक व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? जब उसके लिए संभव है तो मेरे लिए संभव क्यों नहीं है? जैसे ही हमारे मस्तिष्क में ये वाय आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, बस वहीं से हमें समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। वे व्यक्ति एकदम डूब जाते हैं, टूट जाते हैं,
जो ऐसा नहीं सोचते हैं। जैसे ही हमारे मस्तिष्क में ये वाय आ जाएगा तो हाउ अपने आप फॉलो करने लगेगा। मैं क्यों नहीं कर सकता, बस ये प्रश्न आते ही फिर हमारा ब्रेन अपने आप हमें रास्तों को बताने लगेगा। हाँ, ऐसा करोगे तो आप भी कर सकते हो, ऐसा चलोगे तो आप भी पहुंच सकते हो, उसकी सहायता लोगे तो आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। हम अपने मस्तिष्क में सबसे पहले अपने ब्रेन में वो वाय ही नहीं लाते। देखना, तुरंत हम अपने आप को उस क्षमता से अयोग्य मान लेते हैं कि नहीं, मैं उसके योग्य नहीं हूं। नहीं, इस दृष्टि से सोचने की कोशिश करो, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हमारा दिमाग दो तरीके से आप सुझाव देगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप इसलिए नहीं कर सकते, तुम इसलिए नहीं कर सकते कि तुम्हारे भीतर ये कमी, दूसरी कमी, तीसरी कमी। तो हमारी कमियों को गिनाने लगेगा। जब हमें अपनी कमियां पता चल जाएगी तो हम उसे ओवरकम करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, उस पर सही तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो पहला वाय, पहला कोई यो जो हमें जागृत कर देगा, झंझोड़ देगा, अंदर से एकदम हिला करके रख देगा, हमारी चेतना को एकदम झंकृत करके रख देगा। चोट भीतर से लगना चाहिए, अंदर से वो स्पार्क भीतर से उठना चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेशन भीतर से उठना चाहिए। दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं, कई लोग हुए हैं। चाणक्य का नाम सुना आपने? चाणक्य को चोट बड़ी गहरी लगी थी जब उसका अपमान हुआ था। भरी सभा से उसे निकाल दिया गया था, नंद राजा की सभा से। उसका अपमान हो गया तो उसे ना कह दिया गया था, भगा दिया गया था। बस वही अपमान उसके लिए एक चिंगारी बन गया। चोट अंदर गहरी लगी, बदल दूंगा मैं सब कुछ, और उसने बदल दिया। वो चोट हमें भीतर से लगना चाहिए। जिस क्षण हमें चोट लग जाएगी ना, तो हम अपने आप को पूर्ण तरीके से बदल सकते हैं। जिस क्षण बच्चे को चोट लग जाएगी, पिता उसे डांटे, गधा कहेगा, तो इतना भी नहीं कर सकता। बेटे को अंदर से दिल में चोट लग जाएगी, मुझे गधा कहा जा रहा है, दिखा दूंगा मैं बन करके क्या हूं मैं, दुनिया को दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूं। पर होता है कि हमें चोट ही नहीं लगती। सामने से नो मिला, हम यही मान लेते हैं, हाँ सही कह रहे हो तुम, हम योग्य हैं ही नहीं। अधिकतर यही होता है। आप उदाहरण उठा करके देखो, जितने भी उदाहरण हैं। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? उसे रिजेक्ट कर दिया गया था रेडियो अनाउंसर की भूमिका के लिए। क्या क्या करके, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। उसे चोट लग गई और उसी आवाज के बल पर उसने दुनिया में दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया। पर हमें है कि कभी चोट लगती ही नहीं है। कईयों को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, गुरु हमें डांट दे, इतना भी नहीं कर सकते। चोट लग जाए तो हम अपने नियमों को बड़े अच्छे से पालन करने लग जाएंगे, लेकिन चोट ही नहीं लगती अंदर से। वो झंकार पैदा ही नहीं होती है, वो भाव ही नहीं पैदा होता है, वो स्पार्क ही नहीं पैदा होता, वो चिंगारी ही पैदा नहीं होती है। जिस क्षण व्यक्ति के हृदय में चिंगारी पैदा होना शुरू हो जाए, फिर दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगी। शरीर, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये सुविधाएं, ये सहयोग सब बाद में आते हैं, सब बाद में आएंगे। परिस्थिति, पैसा, धन, सुख सुविधाएं, इस जितने भी हम आलम्बन लेते हैं सब बाद में आएंगे, लेकिन पहले वो अंदर से चोट। एकलव्य को चोट लगी थी, द्रोणाचार्य ने भगा दिया था, मना कर दिया था।
भील के पुत्र हो, ये क्षमता नहीं तुम्हारे भीतर धनुर्विद्या सीखने की, क्या सीख पाओगे जंगल में रहने वालों? यदि दुनिया में हमें ये सुनने मिले तो हम तो ये मान लेंगे हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो जंगल में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति गांव में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, और वो इंटरव्यू देने जाए, पढ़ाई करने के लिए जाए आगे की, उससे कोई, प्राय सभी लोग कहते थे गांव से आए हों, छोटी सी स्कूल से आए हों, सरकारी स्कूल से आए हों, और हिंदी माध्यम से अथवा लोकल लैंग्वेज से सीख करके आए हो, तुम क्या इंजीनियर बनोगे, तुम्हारा क्या सिलेक्शन होगा आईआईटी में। बस सुनने चोट लग जाए तो देखना फिर कैसा परिवर्तन उसके भीतर आ जाता है। एकलव्य को चोट लगी थी, द्रोणाचार्य ने रिजेक्ट कर दिया था, भगा दिया था, मना कर दिया था। चोट लगी, उसने ठान लिया, स्वीकार लिया, अब तो मैं सीख करके दिखाऊंगा। क्या मेरे भीतर क्षमता है, मैं दुनिया के सामने ला करके दिखाऊंगा। और क्षमता को उसने प्रकट कर दिया। आचार्य भगवान कन्नड़ भाषा से आए थे, कर्नाटक से, सदलगा से आए थे, संस्कृत सीखने के लिए गए थे अजमेर में। पंडित जी ने मना कर दिया, तो मैं हिंदी भी ढंग से नहीं आती, संस्कृत क्या सीखोगे। कर्नाटक से आए हो, कन्नड़ भाषी हो, हिंदी नहीं आती और बात कर रहे हो संस्कृत सीखने की, चोट लगी। अल्प उम्र में ही हिंदी नहीं, उन्होंने संस्कृत व्याकरण भी सीख ली, सीखी ही नहीं, शास्त्र भी रच दिए। रच दिए कि नहीं? क्या हुआ उनके भीतर ऐसा? वो स्पार्क, वो चिंगारी भीतर से पैदा हो गई। समझो, हम समझने की कोशिश करें। ऐसे ढेर सारे लोग मिलेंगे। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे, थोड़े से मार्क्स के कारण रिजेक्ट कर दिए गए। रिजेक्शन मिला उन्हें, एडमिशन नहीं मिला कॉलेज में। फाइटर प्लेन के वो पायलट तो नहीं बन पाए, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने भी जीवन में उस ना को फेस किया, लेकिन उस ना को उन्होंने चैलेंज के रूप में फेस किया, चुनौती के रूप में माना। वो वाय उनके भीतर से पैदा हुआ, जब दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस ये जिजीविषा भीतर से जब तक पैदा नहीं होगी, ये चिंगारी जब तक भीतर से पैदा नहीं होती है, हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक बात कहना चाहते हैं, जब भी हमें मन के प्रतिकूल कुछ मिले जिंदगी में, तो अंदर से लगना चाहिए, मैं इस ना को विपरीत के रूप में, निराशा के रूप में नहीं लूंगा, इस ना को मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लूंगा, स्वर्णिम अवसर के रूप में लूंगा। फिर देखना, बस ये भाव जागृत होते ही सब कुछ व्यवस्था अपने आप जुटते चले जाएंगी। लेकिन हम हैं कि अपने आप को पहले ही मार देते हैं कि नहीं? बिल्कुल, अंदर से व्यक्ति अपने आप को पहले ही तोड़ देता है, वो पहले ही स्वीकार लेता है, ठीक है मैं तो ऐसा ही हूं। तो उस रिजेक्शन को रिजेक्शन स्ट्रेंथ में बदलना सीखो, उस चुनौती को जीवन में स्वर्णिम अवसर के रूप में बदलना सीखो। और वह स्वर्णिम अवसर में तब बदलती है जब चिंगारी हमारे भीतर से पैदा होती है, वो प्रश्न भीतर से पैदा होता है, जब दुनिया में वह व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। बस ये भाव भीतर पैदा हो जाए, आप देखना बड़ी से बड़ी साधना करके दिखा दोगे। जब आपका शरीर कहता है, आपका मन कहता है ना कि मैं ज़्यादा तपस्या नहीं कर सकता हूँ, और दूसरा कोई कर रहा है, ये प्रश्न उठ जाए, अरे वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस ये भाव आते ही आप करने लगोगे। आपसे उपवास करते नहीं बनता है ना, 50 की 60 की उम्र में कोई इतने उपवास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस
इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी, वो सारे संसाधन जुटाने लगेगा, सारी व्यवस्था अपने आप जुटाने लगेगा, वो सही रास्ते को स्वयं खोजने लगेगा। यही कार्य एकलव्य ने किया था, यही कार्य चाणक्य ने किया था, यही कार्य आचार्य भगवान ने किया था। उन सब के साथ जितने भी लोग हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत ऊपर उठे हैं, हर उन व्यक्ति ने उस रिजेक्शन को चिंगारी के रूप में स्वीकारा था। लेकिन हम हैं कि स्वीकारते ही नहीं, हम उसे अपनी बदकिस्मती मान लेते हैं, हमारा पाप कर्म का उदय है, अब क्या करें, हमारे तो माथे ही वो पड़ा है, पाले ही वही पड़ा, हमारा बेटा ही ऐसा है, क्या ठीक है, नहीं तो नहीं। देखो जीवन में परिवर्तन और बदलाहट कहाँ से शुरू होती है। वो प्रतिकूलता हमारे जीवन में अनुकूलता कैसे बनती है? अनुकूलता सामने वाला नहीं बनाता है, हमारा मन ही है वो अनुकूलता बना लेता है। और हमारा मन उसे स्वीकार कर ले, इस प्रकार से मान ले, तो और हम बहुत जल्दी अपने आप को नीचे गिरा देंगे। बस यहां से वो इच्छा शक्ति अथवा वो सोच का भाव लेकर के आना शुरू करना चाहिए। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, कहीं पर भी, किसी भी उम्र के पड़ाव पे क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना मिल रहा हो हमें, यदि ये सोच हम अपने भीतर बना ले, हर प्रतिकूलता को हम अपने जीवन में अनुकूलता के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर विपरीत व्यक्ति को अपने अनुरूप बना सकते हैं, हर परिस्थिति हमारे अनुरूप बन जाएगी। वो कांटे हमारे लिए फूल की भांति, वो शूल फूल के रूप में बन जाएगा, वो पत्थर फूल के रूप में बन जाएगा। वो प्रकृति का विरोध हमारे लिए मजबूती बनाने में सहयोग प्रदान करने लगेगा। सारा खेल वहीं से शुरू होता है। इस दृष्टिकोण को अपने भीतर लाना सीखें। हम जो सुन रहे हैं, हमारे लिए जो कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, क्यों? तो तुरंत हमारे लिए ढेर सारे कारण निकल करके आ जाएंगे, सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। लेकिन व्यक्ति पहले ही अपने आप से भीतर से घबरा जाता है, स्वीकार कर लेता है। तो इस पॉइंट को अपने भीतर सर्वप्रथम अपने जीवन में लाना सीखें। वो वाय है, फिर हाउ तो अपने आप आते ही चले जाता है। क्यों नहीं, बस ये प्रश्न उठा तो कैसे करना, वो रास्ते अपने आप ही पैदा होते चले जाएंगे। और जब तक हम ये नहीं सोचते, हमारा मस्तिष्क भी उन रास्तों को नहीं खोज सकता। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो क्यों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पावर ऑफ वाई या वाई नॉट। क्यों नहीं कर सकता हूं मैं, बस क्यों नहीं कर सकता हूं, बस अपने आप ही सब कुछ मिलता चला जाएगा। क्यों नहीं, वो चिंगारी है, स्पार्क है। क्यों नहीं, फिर वो ढेर सारे आपको अपनी कमियों को बता देगा, और उन कमियों को जीतने का फिर पुरुषार्थ हमें करना। फिर देखना जिंदगी कैसी बदली हुई नजर आएगी। क्या कर रहे हो? करोगे? नहीं करोगे? कोशिश करना। उन पलों को याद करना जब आपको रिजेक्ट किया गया, उस रिजेक्शन को रिजेक्शन स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाता है, सिर्फ वाई से वाई नॉट। बस जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने सिर्फ यही किया और कुछ नहीं किया। और ये याद रखो, वो जन्म से नहीं थे। जो जन्म से होते उन्हें रिजेक्शन नहीं मिलता। तीर्थंकर भगवान को कुछ नहीं मिलता, नानी से सुनना पड़ता, सामान्य व्यक्ति को सुनना पड़ता है। तो जन्म से तो हर व्यक्ति सामान्य होता, ऑर्डिनरी होता है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये दृष्टिकोण उसे बना देता है।
सामान्य से विशेष ये दृष्टिकोण उसे बना देता है। जब अन्य कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, बस वहीं सब कुछ आता चला जाएगा। आप उपवास भी कर लोगे, व्रत भी ले सकते हो, नियम भी पालन कर सकते हो, संलेखना भी अच्छी कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि मेरा शरीर साथ नहीं देता। ये प्रश्न उठते ही शरीर भी आपके अयोग्य हो जाएगा, भले कितना भी कमजोर क्यों ना हो शरीर, कितना भी हीन सैनन क्यों ना हो, उस हीन सैनन में भी व्यक्ति बड़ी बड़ी तपस्या साधना कर सकता है और कर जाता है। तो कोशिश इस बात की हो, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, क्यों मुझे रिजेक्शन मिला, बस उसके बाद सब कुछ होता चले जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरपेक्ष